नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वो है बुध 10th हाउस में। ग्रह विवेचना के आज के इस एपिसोड में हम बुध के 10th हाउस में उनके अच्छे और बुरे प्रभावों को समझने की कोशिश करेंगे। वो किस तरह से शुभ और किस तरह से अशुभ प्रभाव देते हैं, वो अपना क्या नेचर लेके चलते हैं, उनके बारे में यहाँ पर समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबा दें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनाई जाती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारी इस समय पर 2 वीडियोज़ आती हैं, एक सुबह के समय पर और एक शाम के समय पर। अगर आपकी ये वीडियोज़ आपको अपडेट नहीं मिल रही हैं तो आप अपने बेल बटन को जरूर चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जो 10th हाउस होता है वो कर्म का स्थान होता है, शनि के प्रभाव में होता है। शनि मजदूर है और बुध चालाकी है, यानी यहाँ पर ऐसा इंसान मजदूर भी होता है और चालाक भी होता है, यानी इन दोनों का कॉम्पैक्ट पैक होता है। यानी उसके पास मजदूरी के साथ साथ अपना दिमागी हुनर भी होता है। ऐसा इंसान मजदूर तो होता है, लेकिन मजदूरों में वो नेता होता है या मजदूरों का लीडर होता है, या यूं कह सकें, जो स्पष्ट रूप से बात कहेंगे कि वो ठेकेदार होता है। यानी कहलाता मजदूर है, लेकिन वो खुद से काम ना करके या खुद थोड़ा बहुत काम करके दूसरे लोगों को काम दिलाता है और उनसे काम लेकर मालिक को खुश करता है, या जिसका भी काम कर रहा है उसको प्रसन्न करता है। दोस्तों, इसके पास मजदूरी के अलावा, मेहनत के अलावा बहुत शातिर दिमाग होता है या बहुत तेज दिमाग होता है। ये जो क्षमता है, ये दोनों यानी कर्म की क्षमता और बुद्धि की क्षमता, ये दोनों मिलकर उसको दुनिया से थोड़ा सा अलग बना देती है। ऐसा इंसान अपनी बुद्धि विवेक से, अपनी समझदारी से दूसरे को जीतने की क्षमता रखता है, मजदूरों को भी खुश रखता है, और जो मालिक है या जो काम करवा रहा है, जो ऑनर है, उसको भी खुश रखता है। ये दोनों के बीच की कड़ी बन जाता है और इसकी बहुत अच्छी बैठ हो जाती है। ये इंसान अपनी वाणी के द्वारा दोनों को संतुलित करके रखता है, इसलिए इस जगह पर बुध को बहुत स्ट्रॉन्ग कहा गया है। बुध जब यहाँ पर होता है तो ऐसे में लाल किताब इसको कहती है कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। यानी ऐसा इंसान जिसके साथ जुड़ता है, सिचुएशन को देखता है, भांपता है, उसके अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ उसके फेवर में है, कौन से नुकसान में है, उसके अकॉर्डिंग अपना पासा बदल देता है, या यूं कहें उसके अनुसार सामने वाले की बात पर हाँ मिलाकर चलता है, लेकिन करता अपनी ही बुद्धि का है। यानी बुध 10वें घर वाला इंसान ऐसा होता है कि जब मौका देखा उसके हिसाब से अपनी बातों को करता है। वो किसी से बिगाड़ने की कोशिश नहीं करता, अपनी हमेशा कभी नरमी और कभी गर्मी की स्वभाव के कारण जीत लेता है। एक बार मजदूर को डांटता है, दूसरी बात उसको फुचकारता है। इसी तरीके से अपने जो ऑनर है उसके साथ भी ऐसा ही हिसाब किताब रखता है। तो इस कारण से वो हर जगह पर एडजस्ट हो जाता है। दोस्तों, अगर 10th हाउस वाला इंसान, जिसके 10th हाउस में बुध हो, वो इंसान किसी कमीशन के काम में जाता है या ठेकेदारी के काम में जाता है, या फिर जहाँ पर आपको अपनी ऊपर नीचे हर किसी के साथ संतुलित बनाकर अपना काम निकालने वाला काम करना हो, उस काम में ये इंसान बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। दोस्तों, जब भी बुध 10th हाउस में हो तो यहाँ पर जब नेगेटिव प्रभाव देगा तो ये 11th हाउस का भी नेगेटिव प्रभाव देगा, और जब ये नेगेटिव प्रभाव देने पे आया तो 9th हाउस का भी नेगेटिव प्रभाव देगा। यानी कभी ये 10th हाउस, कभी 11th हाउस और कभी 9th हाउस, इनका इफेक्ट भी अपने साथ सम्मिलित करता है। इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है कि बुध को किसी भी तरीके से खराब ना करें। और बुध कब खराब होगा, यहाँ पर बुध को खराब देखने के लिए आपको शनि को देखना पड़ेगा, क्योंकि शनि ये इस घर का मालिक है। बुध की अपनी प्रवृत्ति ये है कि वो जिस ग्रह के साथ जुड़ता है या जिसके घर में जाता है उसके हिसाब से अपना रूप रंग या अपना व्यवहार करने लगता है। तो यहाँ पर वो शनि के हिसाब से चलेगा। यानी अगर आपको जवानी चस्का चढ़ा, यानी आप शराब, अंडा, मांस, मच्छी का प्रयोग करने लग गए, या किसी चीज़ के लिए बेतनहा आपकी जीभ लबलबाने लग जाए, आप उसके प्रति उस स्वाद को छोड़ ना पाएँ, तो ये समझ लीजिए कि आपका बुध खराब हो रहा है और उसमें शनि की इन्वॉल्वमेंट आ चुकी है, शनि का नेगेटिव प्रभाव हो रहा है। तो एक तो आपको अपनी ज़बान पर कंट्रोल रखना है। दूसरी बात,
कि जब भी बुध 10th हाउस में हो तो शराब, अंडा, मांस, मच्छी इनका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। इन चीज़ों से बच के रहना है। जितना आप इनको बचेंगे यानी आप शनि को मंदा नहीं करेंगे, और शनि को मंदा नहीं करेंगे यानी बुध कभी भी नेगेटिव असर नहीं देगा। बुध और शनि ये एक दूसरे को हमेशा संभालते हैं, यानी अगर बुध कुंडली में खराब हो तो शनि के जरिए उसको ठीक किया जा सकता है, और शनि अगर खराब हो तो बुध के जरिए उसको ठीक किया जा सकता है। तो इसलिए हमेशा इन दोनों के बीच में सामंजस्य बनाकर रखना पड़ेगा। आपको शनि को किसी भी तरह से खराब नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ बहुत गौर से समझनी चाहिए कि यहाँ पर बुध शनि की वो कलम है जो फरमान लिखती है या जो फैसला देती है। अब उस फैसले को खराब गलत अवस्था में ना जाए उसके लिए आपको हमेशा शनि को ठीक रखना पड़ेगा। शनि को ठीक रखने का सबसे बड़ा जो बात आती है वो आती है कि आप अपना चरित्र ठीक रखें। यहाँ पर अगर आपने चरित्र को खराब किया तो आपका बुध शनि की वजह से नेगेटिव असर देना शुरू करेगा। एक और खास बात आपको मैं बताता हूँ कि बुध जब यहाँ पर होते हैं तो ऐसे इंसान के साथ जीवन में कोई ना कोई ऐसी स्त्री आती है जिसका करैक्टर ठीक नहीं होता। पहले वो भाई कहती है और बाद में वो आपसे प्रेम करने लगती है या आपको लारे लप्पे देना शुरू कर देती है। तो आपको ऐसी स्त्री से बहुत ज़्यादा बच के रहना चाहिए। आपको अपने घर में जो आपकी साली हो उसके साथ किसी भी तरीके से गलत संबंध नहीं बनाने चाहिए। उसके लिए हमेशा आदर भाव रखना चाहिए, तो आपका यहाँ पर बुध नेगेटिव असर नहीं करेगा। इस चीज़ का अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो बुध यहाँ पर बहुत चमत्कारिक प्रभाव देता है। और 34 साल के बाद, क्योंकि 34 और 35 जो बुध का समय है और 36 से 41 जो शनि का समय है, इन दोनों समय पर आपको विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता है। इसलिए इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखें। दोस्तों, जो दांत होते हैं वो बुध है। जब भी नेगेटिव होगा असर तो बुध यहाँ पर दांतों के जरिए आपको प्रभाव दिखाएगा। आपकी नसें अगर कमज़ोर होने लग जाती हैं, नसें सुन्न पड़ जाती हैं, नसें ब्लॉक होने लगती हैं या नसों में गांठें आनी शुरू हो जाती हैं, आपके शरीर में जो गंदे खून वाली नसें हैं या नीले खून वाली नसें हैं, अगर वो आपके शरीर से बाहर नज़र आने लग जाएं, आपके हाथों में ज़्यादा उभर के नज़र आने लग जाएं, तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं अब बुध और शनि का कॉम्बिनेशन नेगेटिव सेंस में आपको प्रभावित कर रहा है। आपको कोई बड़ी बीमारी आ सकती है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ खास कहूँगा कि बुध दांतों को रिप्रेजेंट करता है तो शनि मगरमच्छ को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर मगरमच्छ का दांत अगर आप गले में डालते हैं तो विशेष रूप से फ़ायदा होता है। आप जीवन में हर तरक्की को, हर मुकाम को हासिल करते हैं। दोस्तों, और बुध को यहाँ पर ठीक रखने के लिए आप नाक छेदन कर सकते हैं। लोहे की गोली जो शनि है उसको आप लाल रंग करके और उसको अपनी जेब में रखते हैं तो आपको उससे लाभ मिलता है। यहाँ पर जितना आप शरीर पर चांदी धारण करते हैं उतना आपको लाभ मिलता है। और कोशिश करिएगा कि किसी भी तरीके से आप शनि को खराब ना करें। मगरमच्छ का दांत आपके लिए विशेष रूप से चमत्कारी असर देगा। नाक छेदन आपको विशेष रूप से चमत्कारिक असर देगा। आप मूंग साबुत को रात को भिगो लें और सुबह कौवों के लिए डालना शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो शनि की नेगेटिविटी है वो काफ़ी कंट्रोल में आ जाती है। बुध और शनि इन दोनों को फेवर करने के लिए या इन दोनों को और पॉजिटिव करने के लिए आप शुक्र का भी सहारा ले सकते हैं। तो ऐसे में काली गाय को, जो कि शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन है, उसको आप मूंग साबुत खिलाते हैं तो उससे भी आपको लाभ मिलता है। तो दोस्तों, ये उपाय आपको विशेष रूप से बुध 10वें घर में लाभ कर सकते हैं। आपको और किसी भी तरह का कोई सवाल या डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।